नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ में युवक का शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं मोहल्ला वासियों ने युवक के शव की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। थाना प्रभारी अफजलगढ़ ने बताया कि मृतक युवक मंदबुद्धि था और काफी समय से बीमार चल रहा था। इस मामले में अन्य जांच पड़ताल की जा रही है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांवों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मजदूर की रात के समय अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के पिता ने बताया कि उसका बेटा किसी के फोन करने पर गांव में गेहूं निकासी के लिए गया था। गुरुवार की रात लगभग 11 बजे फोन पर अपनी बुआ से बात कर रहा था, तभी फोन पर गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उसकी बुआ को शक हुआ तो उसने परिवार में फोन कर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे मृतक के पिता ने देखा कि गांव से 200 मीटर की दूरी पर युवक को गोली मारकर कुछ अज्ञात बदमाश भाग रहे हैं। आपको बता दें, गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है भैया आपका? सत्यवीर कुमार। कहाँ के निवासी हैं? बहेड़ी रोशनपुर। जो मृतक के गोली लगी है, क्या लगता था वो आपका? भतीजा। भतीजा। कैसे ये वारदात हुई, कुछ आपको जानकारी है? जी, वारदात नीमा कराई है। नीमा कौन है? लड़की की माँ। लड़की की माँ जी। क्या कोई आपसे रंजिश थी उससे? नहीं, रंजिश नहीं थी। वो ये कहते थे मेरी लड़की सब जो भी बात है तो 100 नंबर की बुलाई थी। 100 नंबर के बाद आने के बाद में धमकी दे गई थी, अगर मानता मानो तो जान से मरवा दूंगी। थाना भगत क्षेत्र में एक रोशनपुर गांव है। कल रात 12:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक बॉडी वहाँ पर मिली हुई है, किसी ने हत्या कर दी। इस पर पुलिस फोर्स पहुंची वहाँ पे, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। प्रथम दृष्टया उसके सिर में गन शॉट इंजरी था। पोस्टमार्टम भेजकर उनके घर वालों द्वारा, परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। राजेश। कहाँ के रहने वाले हैं? रोशनपुर बहेड़ी, थाना भगतपुर। एक घटना घटित हुई है जिसमें अज्ञात लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी है, क्या है उसमें पूरा मामला? उसमें पूरा मामला लड़की का मैटर है सर। हाँ। जो लड़का था वो क्या लगता है आपका? बेटा। हत्या कैसे की गई उसकी? हत्या गोली मार करके गई सर। घर से किसी का फोन आया था या कोई लेके गया था उसको कोई बुला कर लेकर गया था। बिजनौर में आज एसपी के निर्देश पर एसपी पूर्वी के नेतृत्व में पुलिस बल ने पैदल गश्त किया। साथ ही आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मतदान केंद्रों का भी भ्रमण किया। इस दौरान व्यापारियों और आम लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत किया गया। साथ ही एसपी पूर्वी धर्म सिंह मरछाल पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचे और सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों का भी भ्रमण किया। सहारनपुर में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है, जिसके अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया के तहत आज निवर्तमान पार्षदों ने नामांकन किए। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 57 से निवर्तमान पार्षद और मौजूदा पार्षद प्रत्याशी फजलुर रहमान ने कलेक्ट्रेट स्थित तहसील पहुंचकर नामांकन किया। इस मौके पर पार्षद फजलुर रहमान ने कहा कि उन्होंने बीते 5 वर्षों में क्षेत्र में काफी विकास कार्य कराए हैं और उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता उनके कराए हुए कार्यों की बदौलत इस बार उन्हें भारी वोटों से जिताने का काम करेगी। मैं तो हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ भाई, दिन रात लोगों का काम किया है और अपने वार्ड का विकास किया है। मेरे वैसे वार्ड में लगभग 99% काम विकास का मैं करा चुका हूँ। सीवेज लाइन वगैरह का, पाइप लाइन वगैरह का और सभी कार्य मैंने किए। उसके बावजूद जो भी काम जनता का होगा, हम दिन रात 24 घंटे आप जनता के बीच में रहकर उनको हल करने का काम करेंगे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। सहारनपुर में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है, जिसके अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया के तहत पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन किए। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 65 से वरिष्ठ समाज सेवी और लंबे समय तक वार्ड 65 का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सभासद हाजी मोहर्रम अली पप्पू ने नामांकन केंद्र पहुंचकर नामांकन किया। इस मौके पर सभासद के केट शादान अली ने कहा कि उनके पिता ने सभासद रहते काफी विकास कार्य क्षेत्र में कराए हैं और उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता इस बार गलती नहीं करेगी और हमें वोट कर विजयी बनाने का काम करेगी। जी, किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं?
वार्ड नंबर 65 से हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे बेसिक मुद्दे यही रहेंगे, क्योंकि वार्ड का जो चुनाव होता है वो एक छोटा ही चुनाव होता है, निकाय चुनाव। पब्लिक के जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे नाली खड़ोंजा, बेहतर पानी की व्यवस्था, बेहतर सफाई की व्यवस्था। निगम के थ्रू ही ये काम अमल में लाए जाते हैं, तो हम उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपके परिवार ने एक लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है उस वार्ड का, क्या कुछ ऐसी सहारनपुर में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है, जिसके अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया के तहत आज निवर्तमान पार्षदों ने नामांकन किए। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 65 से निवर्तमान पार्षद और मौजूदा पार्षद प्रत्याशी शाहीना ने तहसील पहुंचकर नामांकन किया। इस मौके पर पार्षद पति नदीम अंसारी ने कहा कि उन्होंने बीते 5 वर्षों में काफी विकास कार्य क्षेत्र में कराए हैं और उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता उनके कराए हुए कार्यों का फल सूद समेत उन्हें वापस करेगी। सबसे बड़ी बात तो जो है वार्ड 70 जो हमारे सहारनपुर में है, किसी भी वार्ड में कोई भी पेंशन नहीं हुई। सिर्फ एक मेरा वार्ड है था जिसमें हर घर में पेंशन है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। कितने प्रत्याशी मैदान में इस बार, क्या लग रहा है किससे मुकाबला है? प्रत्याशी तो विपक्ष वाले ढूंढते फिर रहे हैं, उन्हें मिली नहीं। सहारनपुर में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है, जिसके अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया के तहत पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन किए। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 52 से समाज सेवी अलाउद्दीन खान ने नामांकन केंद्र पहुंचकर नामांकन किया। इस मौके पर अलाउद्दीन खान ने कहा कि जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता के साथ 5 साल तक धोखा हुआ है, उससे जनता परेशान है। 4 मई को जनता उन्हें वोट करेगी और सफल बनाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सफाई, सड़कें, नालियों आदि की व्यवस्था चौपट है और इन्हीं मुद्दों पर जनता उन्हें पार्षद बनाएगी। मेरा नाम अलाउद्दीन खान। कौन से वार्ड से इस बार? सेक्टर 52। क्या मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव? मुद्दों को हमारे यहाँ एक तो सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है। मोहल्ले के अंदर नशे का कारोबार बहुत फल फूल रहा है। जनता कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का भरपूर सहयोग है। जनता के सहयोग से हम यहाँ खड़े हैं। सहारनपुर में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है, जिसके अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया के तहत पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन किए। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 63 से समाज सेवी गुलजेब खान ने अपनी पत्नी के साथ नामांकन केंद्र पहुंचकर नामांकन किया। इस मौके पर गुलजेब खान ने कहा कि जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता के साथ 5 साल तक धोखा हुआ है, उससे जनता परेशान है और 4 मई को जनता उन्हें वोट करेगी और सफल बनाएगी। गुलजेब खान, वार्ड 63। क्या मुद्दा है वार्ड 63 में जो चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक लंबे समय से समाज सेवा करते हैं क्षेत्र की, अब की बार पार्षद के तौर पे क्या कुछ ऐसे मुद्दे रह गए जो आप जनता के बीच लाना चाहते हैं? सबसे पहली बात, हमारा सेक्टर 63 है, उसकी बदकिस्मती समझ लो। 2.5-3 साल सड़क खुद ही पड़ी रही, बहुत लोगों के एक्सीडेंट हुए, तो वहाँ की जनता ने हमें चुना है, कहा कि भाई हम जब सक्षम यही लोगों के काम कराते आए हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई तुम पर्चा भरो और सामान्य आ गई सीट, तो हमने कहा भाई चलो भाई पर्चा भरते हैं, इसलिए हमने पर्चा भराया और लोगों का काम कराने के बाद मदद करेंगे लोगों को। किसी को किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देंगे, किसी का कैसा भी काम होगा वो करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव के सभी वार्डों में प्रत्याशी चुनावी मैदान की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वार्ड 8 में महिला सीट होने से इस बार वसीमा बेगम चुनावी मैदान में है। वहीं वसीमा बेगम ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्षद ने उनके वार्ड में कुछ भी विकास कार्य नहीं कराया, जिससे जनता ने त्रस्त होकर इस बार चुनाव में उनको मौका दिया है। उन्होंने कहा कि जनता का उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। भारी मतों से जीतकर वो नगर निगम पहुंचेंगी और अपने वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड के रूप में बनाने का काम करेंगी। मेरा नाम वसीमा बेगम है। वसीमा जी, कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके जो चुनाव मैदान में उतरी हैं? जी, उस 5 साल में उस पार्षद ने कुछ नहीं किया और मस्जिद के सामने सब गलियों में पानी भरा पड़ा, सब सड़कें खराब हैं और हम गरीब लोग हमारे साथ हैं और सब हम सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर आप जीतते हैं तो अपने वार्ड के लिए क्या कुछ करेंगे? जी, अपने वार्ड के लिए हम उन गरीब लोगों की सब सड़कें बनाएंगे, सबके साथ हैं, सबके गरीबों का साथ देंगे और गरीब लोग सब हमारे हम सपोर्ट किया, सब गरीबों ने नालियाँ वगैरह बनवाएंगे सबकी। अपनी जीत को लेकर क्या मानती हैं? इंशाल्लाह जीत होगी, सब लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम जुल्फान अहमद है, 8 नंबर वार्ड से, चौधरी बिहार। जुल्फान जी, आपकी पत्नी
चुनाव लड़ रही है जी। महिला सीट होने के कारण लिए आप लड़ना चाहते थे, क्या कुछ मैं लड़ना चाहता था, फिर सीट होगी महिला, फिर मैंने इनको खड़ा करा महिला की वजह से। क्या कुछ मुद्दे लेकर आप चुनाव मेरा मेन मुद्दा है विकास का। मेरे मोहल्ले में जो मेरा वार्ड है 8 नंबर वार्ड, ये जो मेरा 8 नंबर वार्ड है, जो 70 वार्ड में से सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। इसमें 8 गांव आ रहे हैं जो सबसे ऐसे उन्हें पता भी नहीं लोगों को। हसनपुर है, रसूलपुर है, विश्वास नगर है, जिसे लोग बोलते हैं। ऐसी कॉलोनी में आपके नाम नहीं ले सकता। विश्वास नगर में कुछ नहीं है, वो गांव से बदतर है। विकास खंड कुसमे ग्राम पंचायत मगाजी पारा जलबोथा में पीसीसी रोड का निर्माण कार्य निहायती घटिया स्तर का किया जा रहा है। सरपंच पति मंगल नागेसिया से इस संबंध में पूछने पर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य हो रहा है। किसी मद का नाम नहीं बताया गया। ग्रामीणों से इसके बारे में पूछताछ की गई तो ग्रामीणों ने विरोध करते हुए आक्रोश जाहिर किया। घटिया काम को ग्रामीणों ने बंद करवाने की कोशिश की, पर फिर भी ठेकेदार की दबंगई के कारण घटिया कार्य चला। तेज बोल ना। ये 8 वार्ड में 8 वार्ड में आप पंच हैं? परिवार है। हाँ, मतलब जनप्रतिनिधि हैं आप लोग। हाँ। ये बताइए कि आपके रोड में क्या गुणवत्तापूर्वक काम हो रहा है? आप लोग का मतलब संतोषजनक काम हो रहा है? संतोष तो क्या होगा, तो भाई गिट्टी डालती बालू डाल रहा है, तो भाई कैसे होगा? गिट्टी बालू बहुत ज़्यादा डाल रहा है, सीमेंट कम है। हाँ, सीमेंट कम है। कौन सा ग्राम पंचायत है? ये मगाजी ग्राम पंचायत है। मगाजी जी, जलबोथा मगाजी का टोला है। अच्छा, ये मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है सर, यही जो सीसी रोड बन रहा है हमारा, ये सभी गांव वासी के जो है सुविधा है। अब इसमें हमको कहना ये है कि भाई पैसा शासन दिया है, एक बार हम लोग के बार देगा नहीं। रोड अच्छी ढंग से बनना चाहिए। विदिशा नगर पालिका की कार्यप्रणाली से जनता के खून पसीने की कमाई कैसे भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ रही है, इसका नमूना देखने को मिला। वार्ड वासियों का आरोप है कि लगभग 2 फीट पानी से भरी नाली में ही सीमेंट कंक्रीट का मसाला डाला जा रहा है। इसमें गुणवत्ता का जरा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो उसमें कैसे मजबूती आएगी ये सोचा जा सकता है। उनका आरोप है कि 1.5 महीने से सड़क खुदी पड़ी है, जिससे उन्हें आने जाने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल नगर पालिका के उन होनहार इंजीनियरों पर भी उठ रहे हैं जिनकी निगरानी में ये निर्माण कार्य हो रहा है। नाले का निर्माण हो जा रहा है, 2 फुट पानी में सीमेंट डाल रहा है, ऐसे में कैसे नाला रह पाएगा? अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी और अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री अनिल पिप्पल को निर्देशित किया हुआ है कि मौके पर जाएं और संबंधित अभियंत्री को भी लेके जाएं और जो भी शिकायत है लेवल संबंधी या फिर मटेरियल संबंधी उसका तत्काल निराकरण करें और अगर कुछ गलत हो रहा है तो तत्काल कार्य को दें। मैं संदेश देर वार्ड क्रमांक 20 से। कौन सी जगह है, कौन सा रोड है ये गल्ला मंडी रोड है, वार्ड क्रमांक 20 है। कमलेश पार्षद जी हैं। 1.5 माह से यह काम चल रहा है, काम अभी तक नहीं हो पाया। मेन रास्ते खोद दिए गए, मेन जो गलियों के रास्ते थे वो बंद कर दिए गए, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया। शहर के वार्ड नंबर 5 में उस समय अफरा तफरी और सनसनी मच गई जब शराबियों को शराब पीने से मना करने पर एक युवक को 3 आरोपियों ने 6 बार चाकू गोदकर खून से लथपथ कर दिया और आरोपी वहां से फरार हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। आनन फानन में युवक को शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की चंद मिनटों में मौत हो गई। वहीं युवक के परिजन और गुस्साई भीड़ ने पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। अभी शुक्रवार की शाम को जो है एक छुरी का केस आया है। ये पूरा मामला क्या है और कौन है ये? अभी रात में करीबन 9 के आसपास गौरव इनका नाम है, गौरव रघुवंशी उर्फ इनको शेट्टी नाम से भी बोलते हैं लोग। इनके पिताजी का नाम है दौलत सिंह रघुवंशी। उम्र करीब जो इनकी 36 वर्ष है और ये निवासी वार्ड नंबर 5 के हैं, गंजवास समुदाय के हैं। इनको मारपीट की घटना के बाद अस्पताल में लाया गया। ऐसा इनके पेट पर और पीठ पर जो है चाकू के निशान थे, धारदार हथियार के निशान थे। मध्य प्रदेश के गंजबासौदा शहर के नजदीक बरेट के शासकीय कन्या विद्यालय में परीक्षा केंद्र पर जो फर्जीवाड़ा सामने आया था, मीडिया में खबरें आने के बाद जिला प्रशासन ने उसकी जांच बैठाई है।
अभी जांच का खुलासा भी नहीं हुआ कि वहां से नया वीडियो फिर सामने आया। सवाल ये उठता है कि आखिर परीक्षा केंद्र का फर्जीवाड़ा कब रुकेगा? परीक्षा के दिन बच्चे बस्ता लेकर क्यों पहुंचे और 2 बच्चियों को इतने सारे बस्ते लेकर बाहर क्यों निकाला गया? ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।